नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भाव्या। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में आया था फोन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी आर्थिक राजधानी मुंबई के पुलिस कंट्रोल रूम पर आई एक फोन कॉल से दी गई है। पुलिस ने एक तरफ जहां मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी, तो दूसरी ओर दिल्ली में पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर एसपीजी भी हाई अलर्ट मोड पर आ गई। इस मामले में एक महिला को हिरासत में लिया गया है, जिसकी मानसिक स्थिति अस्थिर है, जिसके चलते कॉल फर्जी होने की भी कयास लगाए जा रहे हैं। इस मामले में अब पुलिस अधिकारियों ने बयान जारी कर कहा कि करीब 34 साल की महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन किया था और पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाने और जान से मारने की धमकी दी थी। दिल्ली विधानसभा के लिए बीजेपी जारी कर सकती है पहली लिस्ट। 2 पूर्व सांसद और 1 मेयर के नाम होने की संभावना। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब 2 महीने से भी कम समय बचा है। आम आदमी पार्टी ने प्रचार शुरू कर दिया है और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी भी उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। ऐसी संभावना है कि दिसंबर की शुरुआत में बीजेपी 35 से 40 नामों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी के उम्मीदवारों में 2020 में चुने गए उम्मीदवारों की तुलना में कई युवा नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इस चुनाव में नई विधानसभा क्षेत्र सबसे हाई प्रोफाइल हो सकता है। उद्धव की पार्टी के नेता ने दिया बड़ा बयान। कहा, मुंबई में निकाय चुनाव अकेले लड़ने की मांग जोर पकड़ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी टूटने की कगार पर है। शिवसेना यूबीटी की पुणे इकाई के प्रमुख गजानन थरकुड़े ने कहा कि मुंबई में निकाय चुनाव अकेले लड़ने की मांग जोर पकड़ रही है। पुणे इकाई भी चाहती है कि यहाँ भी ऐसा ही हो और उसकी मांग करेगी। कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस ने एमवीए का खेल बिगाड़ा। अंबादास दानवे ने कहा कि उद्धव ठाकरे को सीएम के रूप में पेश करना चाहिए था। अंबादास दानवे ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर अपनी राय रखते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तरह महाराष्ट्र में भी अति आत्मविश्वास में थी। ये नतीजों में भी झलकता है कि सीट बंटवारे पर बातचीत के दौरान पार्टी के रवैये में हमें नुकसान हुआ। उद्धव जी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं करने से हमारी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा। बांग्लादेश मामले पर मोदी सरकार के साथ ममता बनर्जी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी की निंदा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बांग्लादेश में हिंदू इस्कॉन मॉन्क चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी की निंदा की है। ममता ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार जो भी फैसला लेगी, हम उसका समर्थन करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि किसी भी धर्म पर हमला निंदनीय है। हम ऐसे हमलों की निंदा करते हैं। अडानी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दरार के निशान। कांग्रेस के रुख से टीएमसी नाराज। लंबे वक्त से लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी अडानी को मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते रहे हैं। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र में अडानी मुद्दों पर जारी गतिरोध के बीच ममता बनर्जी एक बार फिर अलग राह भी लेती नजर आ रही है। इसकी वजह यह है कि टीएमसी ने अपने सभी सांसदों की बैठक की। इस बैठक में टीएमसी ने अलग राह अपनाने का फैसला किया है। ये स्पष्ट संकेत है कि टीएमसी चाहती है कि संसद चले, जिससे जनता के मुद्दे उठाए जा सकें। समल मस्जिद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिका में लिखा, सिविल कोर्ट ने जल्दबाजी की। मस्जिद कमेटी ने 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच इस मामले की सुनवाई 29 नवंबर को करेगी। इसके अलावा संभल में सर्वे के बाद हुई हिंसा का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी। कहा, मैं एक तेज तर्रार किस्म का वकील था। जज के अनुभव ने मुझे बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार को अपने जीवन से जुड़े कई पहलुओं को साझा किया। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि जब वो वकील के तौर पर काम करते थे तो उस वक्त वो किस तरह के वकील थे। जस्टिस कांत ने यह भी बताया कि दिवालियापन के क्षेत्र में मध्यस्थता किस प्रकार काम करती है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब वो वकील थे तब उनका मध्यस्थता में विश्वास नहीं था, लेकिन जज बनने के अनुभव ने मुझे बदल दिया। उन्होंने कहा कि समय के साथ उन्हें ये एहसास हुआ कि विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता एक प्रभावी साधन है। धमाके वाली जगहों पर मिला सफेद पाउडर जैसे पदार्थ। मौके पर पहुंचे एनएसजी कमांडो। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में पीवीआर के पास धमाके के बाद दिल्ली पुलिस सहित विभिन्न जांच एजेंसियों की टीम मौके पर मौजूद है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशांत विहार में ये विस्फोट एक पार्क की चारदीवारी के पास हुआ और जांचकर्ताओं की घटनास्थल पर एक सफेद पाउडर जैसे पदार्थ मिले हैं। मौके पर एनएसजी के कमांडो भी पहुंच गए थे।
यूपी के जालौन में नर्स के साथ गैंगरेप, प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर डालने का भी आरोप। यूपी के जालौन में एक नर्स के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर काम करने वाली नर्स के 4 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि विरोध करने पर युवकों ने उसके साथ मारपीट भी की और उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च का पाउडर भी भर दिया। पीड़िता को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ स्कूप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।